अब आपको बताते हैं वो सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा जिसे तुम अपना कहते थे, आज उसी के सीने पर वार कर दिया। जी हां, अफगानिस्तान ने हमला कर दिया और दावा किया कि 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए, 30 से ज्यादा घायल हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर सऊदी अरब से सिर्फ एक नसीहत आई, ना कोई हस्तक्षेप, ना कोई साफ स्टैंड। लेकिन सवाल यह है, जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने अपना कहा, क्या अब वही दुश्मन नंबर 1 बन गया है? क्या वादों की सियासत में अब गोलियों का हिसाब दिया जाएगा? और क्या सऊदी अरब की खामोशी एक नए मुस्लिम वर्ल्ड पावर बैलेंस की तरफ इशारा कर रही है? आज हम दिखाएंगे वो बयान, वो बॉर्डर मैप और वो आंकड़े जो बताते हैं कि सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं बल्कि एक टूटते रिश्तों की शुरुआत है। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान का पलटवार। सीमा पर फिर बहा खून। पाकिस्तान पर टूटा तालिबानी कहर। नया मोर्चा, पुरानी दुश्मनी। सऊदी अरब की चुप्पी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक सीमा पर रात भर हुई भीषण झड़पों में कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं सेना ने तालिबान और उससे जुड़े 200 से ज्यादा आतंकवादियों को भी ढेर करने का दावा किया है। सीमा पार से हमले के बीच ही दोनों पड़ोसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। इन हालातों में हर कोई हैरान है कि आखिर सऊदी अरब क्या कर रहा है। बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कुछ दिनों पहले एक समझौता हुआ था। अब यही समय था जब इस समझौते का प्रभाव देखा जा सकता था, लेकिन तसल्ली के अलावा पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला है, जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की रक्षा का वादा किया था। डुरंट रेखा के एक तरफ पाकिस्तान की सेना तो दूसरी तरफ तालिबान लड़ाकों के बीच युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुक्तकी जब भारत में बैठ करके अफगानिस्तान के विकास की चर्चा कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसकी जवाबी कार्रवाई में तालिबानी लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मार गिराने का दावा किया तथा 30 से ज्यादा सैनिकों को घायल होने की बात कही और 20 से अधिक पाकिस्तानी सेना की चौकियों पे कब्जे की बात उसने कही, उस पर उसने दावा किया। हालांकि पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसके मात्र 23 सैनिक मारे गए हैं और 200 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति काफी कुछ कह जाती है, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने सिर्फ दोनों देशों को धैर्य रखने की नसीहत दे डाली है। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS जो सऊदी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार की तरफ से एक बयान देकर पूरी स्थिति साफ कर दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के सामने युद्ध की स्थिति में आके खड़े हो गए हैं। पिछले महीने हम बात करें अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तो पिछले महीने सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें किसी बाहरी देश के द्वारा एक देश पे हमला होता है तो दूसरे देश पर माना जाएगा। यानी वो अगर सऊदी अरबिया पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरबिया पे हमला माना जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि सऊदी अरबिया ने किसी प्रकार के युद्ध में शामिल होने की कोई बात नहीं कही, किसी प्रकार के हस्तक्षेप की बात नहीं कही, कोई उकसावे वाली बात नहीं कही। उसने मात्र ये कहा कि संयम बरतिए,
ये नसीहत दे डाली पाकिस्तान को। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के बीच आत्मसंयम बरतने की सलाह दी है ताकि स्थिति और बिगड़े नहीं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा क्षेत्रों में हो रही तनाव और झड़पों को सऊदी अरब चिंताजनक दृष्टि से देख रहा है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि वो संयम बरतें, स्थिति को और बढ़ने न दें और बातचीत और विवेक का पालन करें, जो तनाव को कम करने और क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान जो इस समझौते के बाद ये कहता हुआ घूम रहा था कि अब अगर सारे मुसलमान देश साथ आ जाएं तो एक नाटो जैसा गठबंधन बन सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है, मुफाहिमा और मुज़ाकरे की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आगे भी हमारा ये पॉलिसी है और हम ये चाहते हैं कि सारे खिते के ममालिक और खिते के सारे लोग आराम और खुश और अच्छी ज़िंदगी के मालिक हो। उसके लिए यह बयान काफी परेशानी वाला हो सकता है। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान इस समझौते को परख सकता था, लेकिन फिलहाल तो उसके दावे फुर्सी साबित नजर आ रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को शहबाज शरीफ और MBS ने जिस समझौते को साइन किया उसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है। यह जो स्थिति बनी हुई है, यह स्थिति एक नए वर्ल्ड पावर बैलेंस को इंगित करती है, न्यू मुस्लिम वर्ल्ड पावर बैलेंस को इंगित करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की परिस्थिति नए मुस्लिम वर्ल्ड पावर बैलेंस, नए न्यू मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाली है, उसका कारक बनने वाली है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस समझौते के साथ ही दोनों देशों ने अपनी लंबी साझेदारी को औपचारिक सुरक्षा संधि में बदल दिया है। शहबाज शरीफ के आधिकारिक दौरे पर साइन हुए इस समझौते के मुताबिक अगर किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता दिखाई गई तो उसे दोनों देशों के खिलाफ समझा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाव के अब तक रियाद से दोनों पक्षों से सिर्फ संयम बरतने और संवाद करने की अपील की है। अभी 8 महीने से अफगानिस्तान में कोई छोटा सा वाकया भी पेश नहीं आया है। 4 सालों के दौरान में अफगान सरजमीन से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये बेहतरीन सबूत है कि हमने पेश किया है। अगर हम ऐसा सबूत पेश करता है तो सारे खिते में अमन। ये समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान के लिए रणनीतिक गारंटर के रूप में पेश करता था। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन ये समझौता औपचारिक है और ऐसे में ये देखना होगा कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो वो पाकिस्तान का किस तरह से समर्थन करता है। पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच झड़पें तब भड़की जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाक अफगान सीमा पर कई स्थानों पर गोलीबारी हुई। यह हिंसक संघर्ष तालिबान की सेना की तरफ से कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलियां चलाने के बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान की सेना से अलग अफगानिस्तान में तालिबान शासन की तरफ से दावा किया गया है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है, साथ ही 30 सैनिक घायल भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।